सब बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एवरीवन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब देखो यहाँ पे। प्लस ए बी लाइन और AC लाइन आपस में इक्वल है ना? है या नहीं? जल्दी बोल। देखो AB लाइन AC लाइन इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुए। इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को बराबर कह सकते हैं। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? और इन दोनों का सम होगा ये एक्सटीरियर एंगल, है ना? यस और नो? क्या हुआ? सब हर चीज बोर्ड पे देखेंगे, कल काम तो आप तमाम कर ही चुके हैं। ये x मान लो और इस पूरे को y मान लो। ये आप इनका नाम ही लिख दो ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखिए सभी। ABC प्लस ACB, बोर्ड पे देख लेंगे सभी लोग फिगर में, इज इक्वल टू, ये एंगल का नाम है CAX। ये CAX ये सत्यम बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। पूरा लिख लेना आप, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कृतिका एक मिनट पॉज करो फटाफट। ACB दोनों बराबर एंगल है ना? हाँ। ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये लाइंस इक्वल है। तो दोनों को ABC लिख दो, दोनों को ABC लिख दो। रीजन दे देना, ABC इक्वल टू ACB, क्यों दोनों इक्वल है? देयरफॉर AB इक्वल टू AC। तो बेटा ये ABC डबल हो गया, और ये ना 137 को काटेगा यहाँ पर, किस पर कैंसिल करेगा? 68.5। ये आ गया ABC। यस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं? पक्का? पक्का। अब देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, मान लो ये दो लाइंस पैरेलल है। नहीं समझ आ रहा? नहीं पूरा समझ। आपको ऐसे समझ आता है ना? तो ये C है, ये H है, और ये लाइंस पैरेलल है। दिख रहा है आपको? ये लाइंस पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल यहाँ पे, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं ताकि तुम लोग समझ सको, अब ठीक है? अब ठीक है? या फिर एक मेरी बात सुनो, इतना फटाफट नोट कर लो एक बार जल्दी से, क्योंकि फिर नीचे लिखने में दिक्कत आएगा। और फिगर भी बना लो, आप लोग फिगर बना चुके हो ना? हाँ, तो पॉज करो एक बार जल्दी से, करो जल्दी। देखो बोर्ड पे सभी क्विकली, ये नोट कर लिया ना? बेटा बोर्ड पे देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगी तुम लोगों को, पर बोर्ड पर देखो कैसे किया हम लोगों ने। सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले तो हमने कहा ये एंगल, सबको दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना सबको बच्चों? ये एंगल B पूरा और ये एंगल C पूरा, प्लस करके हमने बाहर वाले एक्सटीरियर के लिख दिया इक्वल। ये दोनों प्लस करके, और ये दोनों एंगल बराबर थे। क्यों बराबर थे ये दोनों एंगल? बताना तो। AB लाइन, तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों सेम एंगल है, तो इन दोनों को ABC लिख दिया था मैंने, यही तो कराया था। ABC प्लस ABC, इसको ACB को भी ABC लिख दिया। किसके इक्वल आए थे? बाहर वाले 137 के। तो इनको डबल करके हमारे पास कोई एक एंगल आ गया, 68.5 ये आ गया। ठीक है बच्चों? अब दिख रहा है सबको? यस। 68.5 दिख रहा है सब बच्चों को? यहाँ पे ये 68.5 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, CH CB के इक्वल है। ये लाइन CH ना CB के इक्वल है। तो अगर ये 68.5 है ना बेटा, नीचे वाला एंगल जो अभी निकल कर आया, तो ये ऊपर वाला भी 68.5 होगा, ये वाला भी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। बोलो समझ में आई बात? अब जल्दी से बताना, CH इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो BH के ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कोइंटीरियर नहीं हुए? दोबारा समझो इधर, ये देखो, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कैसे हुए? तो मैंने कहा ये पूरा और ये नीचे वाला पूरा कोइंटीरियर हुए। तो इसमें से ये तो निकालना है जिसको x मान लो,
ये पूरा और ये पूरा 180 के इक्वल कर दिया। BHK में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एक तो 68.5 और एक ये x, इसको x लिख लो आप लोग, आसानी रहेगी। और नीचे कौन सा एंगल है? 68.5 ये रहा। हमने कहा ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को इंटीरियर है। इसमें क्या है? x प्लस 68.5 प्लस 68.5 इक्वल टू 68.5 होते हैं 137, उधर जाके माइनस हुआ, x कितना आ गया? 43। समझ आ गया कैसे निकाला है? मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही लिखवा दी, जो सब कुछ समझा है वो भी एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है? पॉज करो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके बीच में एक फिगर बना रहे हो, वो रेक्टेंगल प्रूव करो। बोर्ड पे देखो सभी ध्यान से, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सभी में आप भी आते साथ में। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एंगल ए और एंगल डी दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। यस और नो? एंगल ए प्लस एंगल डी क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। यस। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल ए करो, हाफ ऑफ एंगल डी, सब जगह हाफ कर दो। सी कहाँ आ रहा है? तो एंगल ए का हाफ, एंगल डी का हाफ कितना आ रहा है? 90। और आपको पता है ये जो अंदर एंगल बन रहा है ना यहाँ, ये एंगल ए है पूरा और ये एंगल ए का हाफ है। हाँ। ये पूरा एंगल डी और ये अंदर वाला एंगल डी का हाफ है। ये हाफ ऑफ एंगल ए को 1 और हाफ ऑफ एंगल डी को 2, और ये जहाँ पी लिखा है ना इसको यहाँ 3 मान लो। हाफ ऑफ एंगल ए एंगल 1 हो गया। बेटा सारी वॉइस तुम्हारी जा रही होगी इसमें। बेटा क्यों? हाफ ऑफ एंगल डी एंगल 2 हो गया इक्वल टू एंगल 1 किसका हाफ है? बोलो ए का। एंगल 2 किसका हाफ है? 1 और 2 का सम 90 आ गया। अब 1 2 3 तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं, नहीं है? बोलो है। तो तीनों का सम 180 लिखे। यस दीदी। अगरबत्ती की क्या बात है, आज तो आप पॉपुलर हो गए। इन ट्रायंगल APD एंगल 1, ये कह रहे हैं अगरबत्ती असली अंदर बैठी है। 1 और 2 का सम 90 है। एंगल 3 निकालना है। एंगल 3 भी कितना आ गया? बोलो 180 में से 90 माइनस करेंगे, इधर आके 90 आ गया। बोलो अब ध्यान देना, सभी ध्यान देना। एंगल 3 90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से 90 हो गया। सिमिलरली ऑल एंगल, बेटा बंद करो, डोरे डॉग्स में पढ़ने आने लगता है। सिमिलरली ऑल एंगल्स आर ऑफ 90। यहाँ पे पहले लिखना एंगल 3 इक्वल टू, इस P का नाम है QPS। क्या हो गया भाई इनको? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बोलिए नहीं। बेटा पॉज करना, मैं कुछ बोल दूं so you can understand their feeling a lot। तो QPS भी कितना हो गया? Now they are proving no, we are not belonging to that family। तो QPS is 90। Yes. Similarly, all angles are of 90। Yes. आप कहोगे दीदी 90 से क्या हो गया? 90 से तो स्क्वायर भी हो सकता है, पर क्योंकि ये जो फिगर बनती है ना, ये हमेशा पैरेललोग्राम होती है। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल से फिगर बनती है ना अंदर, ये फिगर भी एक पैरेललोग्राम होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो लिखेंगे PQRS हैज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। डोर खोल दो बेटा। एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 degree। So it is a rectangle। पॉज करें बेटा। और आपको दिए जा रहे बोर्ड पे देखो सभी,
इन ट्राइंगल एडी एंड बीसीएफ साफ साफ बताया था आपको, एक ट्रेपीजियम है, अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड्स ये दोनों इक्वल है, प्रूव करना है, ये साइक्लिक है। बहुत आसान था ये दो ट्राइंगल जिनको मैं स्टार कर रही हूँ, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के 3 आसान रीजन थे। पहला रीजन था एडी, क्यों बराबर है, ये गिवन है। थर्ड रीजन लेंगे एई हाइट है, इक्वल टू बी एफ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कॉपी में कराया है सब कुछ। थर्ड आप ये एंगल ले लोगे यहाँ पे ए डी, बी एफ सी ईच 90 बाय आर एच एस। ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद की चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों है? एंगल 2 को इक्वल कर दो एंगल 3 से, सीपीसीटी। नाउ वेरी इजी पार्ट, एंगल 1 और 2 का सम 180 है क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, और एंगल 2 की जगह 3 लिख दो, बस यही तो काम करना था, 2 की जगह 3 लिखना है बस। नाउ एंगल 1 और 2 की जगह 3 लिख देंगे। रीजन क्या देंगे? क्योंकि एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल 3 के। तो अगर एंगल 1 और 3 का सम 180, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, सो इट इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। बस ये काम करना था, बस इट इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। नोट कोई नहीं करेगा, रिकॉर्डेड है, सब कुछ करा रखा है। दी पहले इसके ऊपर का एंगल निकाल लेंगे। कैसे आएगा ये? दी 360 से 200 कितना आएगा ये? 160। आगे बेटा फिर भी इसके इस साइड जो एक्स है उसको 160 से लीनियर लीनियर एंगल से कोइंटीरियर एंगल। बहुत पैरेलल लाइन बन रही है यहाँ पे कहीं। ये देखो 2 दिन बाद इनके पेपर्स हैं, जरा इनको तो कुछ ऐसे ही नहीं आता। हाँ बोलो। बीओ और ओसी रेडियस है, बहुत बढ़िया बेटा। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, और ये दोनों एंगल एक्स ही लिख दो। ये 160 प्लस एक्स 10 डिग्री। तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल करेंगे तीनों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो 160 प्लस 2x, 160 माइनस होगा 180 से 20, और x आ गया 10 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है ये। बुक के क्वेश्चन नहीं आ रहे तुम लोगों को बेटा? चलो एंड करेंगे क्लास को भी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही चलेंगे अभी कमिंग क्लासेस में।